हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया के बारे में, जो कि माइक्रो का एक टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं कि बैक्टीरिया होता क्या है। तो बात करते हैं आज बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया के अगर कुछ करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो करैक्टरिस्टिक्स में क्या है, इसका जो साइज है वो रहता है 0.5 से 5 माइक्रोमीटर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये एक। बैक्टीरिया क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि सूक्ष्म जीव है। ओपन आइज या नेक्ड आइज से हम इसे नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही क्या है हम बैक्टीरिया को देख सकते हैं। एनवायरनमेंट में देखें तो एवरीवेयर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, चाहे वो सॉइल हो, वाटर हो, एनीवेयर, एयर के अंदर, तो हर जगह क्या है बैक्टीरिया मौजूद है। लेकिन ऑल जो बैक्टीरिया हैं ये डिजीज कोज नहीं करते हैं। ये डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या बैक्टीरिया किस टाइप का है। बैक्टीरिया किस टाइप का है, बैक्टीरिया के टाइप पे डिपेंड करेगा कि वो बॉडी के अंदर डिजीज कोज कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो इसके अलावा इसका जो साइज है वो रहता है 0.5 से लेके 5 माइक्रोमीटर तक। ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक यानी कि इसमें जो इसकी मेम्ब्रेन है, जो इसकी मेम्ब्रेन है उसमें बाउंडेड न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। तो बाउंडेड न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। ये क्या है, प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स है। इसके अलावा सिंगल क्रोमोसोम होता है, सिर्फ एक इसमें क्रोमोसोम होएगा जिसमें बाइनरी फिजन होगा और ये रिप्रोड्यूस करेगा बाय बाइनरी फिजन के द्वारा। पेप्टाइडोग्लाइकेन यानी कि इसकी जो सेल वॉल है वो रिजिड पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो इसकी सेल वॉल किसकी बनेगी, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। रिजिड इसकी यानी कि बहुत ही सख्त होती है सेल वॉल। ए माइटोसिस करते हैं ये, यानी कि ए सेक्सुअल होते हैं ये। जो इनका क्रोमैटिक मटेरियल है यानी कि जो डीएनए है वही क्या होगा, अपना डिप्लॉइड बना लेगा, अपना एक डबल बना लेता है और वही आगे जाके डिवाइड हो जाता है दो के अंदर। पीएच की बात करें तो पीएच रहती है इनकी 6.5 से लेके 7.0 तक इनकी पीएच होती है। तो स्ट्रक्चर देखते हैं कि बैक्टीरिया आखिर है क्या, किस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसमें प्रेजेंट क्या क्या रहता है। तो फर्स्ट वन देखते हैं कि इसमें एक कैप्सूल प्रेजेंट रहता है। तो आउटर, जैसे कि ये यहाँ इसकी स्ट्रक्चर हमने बना रखी है, तो बैक्टीरिया का ये जो आउटर कवरिंग है ये क्या है, कैप्सूल है। इसकी जो आउटर कवरिंग है वो है कैप्सूल। ये जो रेड लाइन यहाँ ड्रॉ हो रखी है ये है इसका कैप्सूल। तो कैप्सूल क्या करता है, एक तो भाई ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को बाहर से कवर करके रखता है। कैप्सूल क्या करेगा, बैक्टीरिया की सेल वॉल को बाहर से कवर करके रखता है। इसके अलावा होस्ट सेल के साथ चिपकने का ये काम करता है। जो होस्ट सेल है जहां ये जाएगा वहां क्या है, उस सेल के साथ ये चिपकेगा और इस बैक्टीरिया को ये फूड प्रोवाइड करवाएगा। तो न्यूट्रिशन थ्रू इस कैप्सूल के थ्रू क्या है, बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। तो इसके बाद बात करते हैं हम सेल वॉल की। सेल वॉल क्या है, सेल, इसके अलावा कैप्सूल का एक और फंक्शन है। कैप्सूल क्या करेगा, इसे ड्राई नहीं होने देता। जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की सरफेस को ड्राई नहीं होने देता। तो इसके बाद देखते हैं कैप्सूल, सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, सेल वॉल का मेन काम है, ये जो ब्लू लाइन है ये है इसकी सेल वॉल। कैप्सूल के जस्ट नीचे पाई जाती है सेल वॉल, जो क्या करेगी, इस बैक्टीरिया को शेप देगी। तो जो कैप्सूल था इसने तो क्या काम किया, एडहेशन का काम किया, यानी कि ये चिपकने में हेल्प करवा रहा था कैप्सूल। तो कैप्सूल ने क्या किया, एडहेशन का काम किया, फूड प्रोवाइड करवाया, है ना, फूड प्रोवाइड करवाया और एडहेशन का काम किया। थर्ड इसने काम किया, ये इसने ड्राई नहीं होने दिया, किस चीज को,
ये जो बैक्टीरिया है इसे ड्राई नहीं होने दिया। तो ये 3 मेन फंक्शन रहते हैं कैप्सूल के, 3 मेन फंक्शन हैं ये कैप्सूल के। इसके बाद बात करते हैं सेल वॉल की। तो सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल शेप देता है, ठीक है, बैक्टीरिया को क्या करेगा, सेल वॉल शेप प्रोवाइड करवाएगा। थर्ड अपने बात करते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड यानी कि इसके अंदर जो क्रोमेटिन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, तो क्या होते हैं इसमें, डीएनए होता है। तो न्यूक्लियोइड क्या करता है, डीएनए आगे डिवाइड होता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाता है। नेक्स्ट आता है इसमें राइबोसोम्स। ये डॉट डॉट है जो बीच में दानेदार। तो राइबोसोम्स क्या है, कैसे होते हैं, ये ग्रेन्यूल्स टाइप के होते हैं। ग्रेन्यूल्स यानी कि छोटे छोटे दाने होते हैं जो किसके होते हैं, क्या करते हैं, ये प्रोटीन को अपने पास स्टोर करके रखते हैं। तो राइबोसोम्स का क्या काम है, प्रोटीन का स्टोरेज करना, प्रोटीन, जिससे कि इस बैक्टीरिया को क्या है, एनर्जी मिले। इसके बाद बात करते हैं फ्लैजिला की। फ्लैजिला क्या है, ये इसकी पूंछ, ये क्या है, फ्लैजिला है। तो फ्लैजिला का क्या काम रहता है, इसे लोकोमोशन करवाना है, यानी कि मूवमेंट करवाने में जो हेल्प करता है वो कहलाता है फ्लैजिला। नेक्स्ट आता है इसमें पिल्ली, जिसे कि सीलियाई भी बोलते हैं। जो बैक्टीरिया है उसकी सरफेस पे ये प्रेजेंट रहती है। तो इस सीलियाई का काम भी होता है एडहेशन का। ये क्या करती है, एडहेशन करवाती है, चिपकने में हेल्प करती है और थोड़ी बहुत मूवमेंट करवाती है। इसके बाद आया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, लिक्विड होता है इसके अंदर, जिसके अंदर राइबोसोम और क्रोमैटिन्स वगैरह क्या है, मौजूद रहते हैं। तो ये थे स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर बैक्टीरिया की। इसके बाद हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में क्या रहने वाला है, तो अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी यानी कि इसकी स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो बैक्टीरिया 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन होता है कोकाई, फिर होता है बैसिली एंड थर्ड होता है स्पाइरुला। तो जो तो होता है कोकाई, ये कैसा होता है, राउंड शेप में होता है, और जो बैसिली है ये होता है इस तरह से रोड शेप के अंदर। स्पाइरुला कैसे होगा, स्पाइरल शेप में होगा। तो ये इसकी शेप्स रहती हैं। मॉर्फोलॉजी यानी कि इसकी शेप के अकॉर्डिंग 3 टाइप के हैं। फर्स्ट है कोकाई, जो कि कैसा रहेगा, राउंड या ओवल शेप का रहेगा। सेकंड बैसिली, जो कि रोड शेप का, और तीसरा है स्पाइरुला, जो कि स्पाइरल यानी कि एक बोले तो स्प्रिंग के आकार का होता है। इसके बाद बात करते हैं इसकी अरेंजमेंट की। तो ये अरेंजमेंट कैसे होती है इनकी, तो अरेंजमेंट होती है इनकी 3 टाइप से, डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोलाई, स्टेफाइलोकोलाई। क्वाड्रेटो जो होता है, क्वाड्रेटोकोकाई भी इसमें रहता है। तो फर्स्ट अपने देखते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। तो स्ट्रेप है, चलो उससे पहले अपने देखते हैं डिप्लोकोकाई। तो डिप्लोकोकाई जो है वो पेयर में पाया जाएगा, पेयर में, ठीक है। डिप्लोकोकाई किसमें पाया जाएगा, जो डिप्लोकोकाई है वो पाया जाता है इस तरह से पेयर में। इसके बाद बात करें स्ट्रेप्टोकोकाई की, तो स्ट्रेप बनाता है, एक स्ट्रेप बना दे, यानी कि ये प्रेजेंट रहेगा इस तरह से चैन के अंदर, ये प्रेजेंट रहता है चैन में, और ये पाया जाता है पेयर के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आया स्टेफाइलो। तो जो स्टेफाइलो है ये रहेगा भाई क्लस्टर के रूप में, इस तरह से ये क्या कर लेगा, 3D क्लस्टर बना लेता है, यानी कि गुच्छों के रूप में। तो ये इसकी अरेंजमेंट है कि बैक्टीरिया कैसे अरेंज रहता है। डिप्लोकोकाई है मीन्स ये पेयर में रहेगा, स्ट्रेप्टोकोकाई है मतलब ये एक चैन बना लेगा, स्टेफाइलोकोकाई है मतलब ये एक पूरा गुच्छा क्लस्टर के रूप में प्रेजेंट रहेगा। क्वाड्रेटोकोकाई भी होता है। क्वाड्रेटो में क्या रहता है, क्वाड्रेटो में ये इस तरह से 4 के पेयर बना लेता है, वो कहलाता है क्वाड्रेटोकोकाई। क्वाड्रेटोकोकाई। नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ ऑक्सीजन।
तो ऑक्सीजन की नीड के अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं, एक होता है एरोबिक, दूसरा होता है एनारोबिक। तो एरोबिक क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ये ग्रोथ करेंगे, अगर ऑक्सीजन मिल रही है ग्रोथ कर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं तो ये खत्म है। सेकंड होते हैं एनारोबिक, जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस मींस प्रेजेंस किसकी होगी, CO2 की। अगर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है इनके पास तब तो ये ग्रोथ करेंगे, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तब ये ग्रोथ नहीं करते। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्टेनिंग, अगर इसकी स्टेनिंग करवाएं तो दो टाइप के निकल के आते हैं, एक होता है ग्राम पॉजिटिव और दूसरा होता है ग्राम नेगेटिव। जो होगा ग्राम पॉजिटिव ये रहते हैं पर्पल कलर में, ब्लू कलर में और वायोलेट कलर में। स्टेनिंग जब इनकी करेंगे, इन पे डाई डालेंगे और देखेंगे तो ये पर्पल पर्पल ब्लू और वायलेट कलर के हमें दिखाई देंगे, वो कहलाएंगे ग्राम पॉजिटिव। जो ग्राम नेगेटिव है वो हमें देखने को मिलते हैं रेड और पिंक कलर के। अकॉर्डिंग टू पैथोजेनोसिटी, पैथोजेनोसिटी मतलब भाई ये डिजीज कोज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ऐसे बैक्टीरिया जो डिजीज कोज कर रहे हैं उन्हें बोलेंगे पैथोजेनिक बैक्टीरिया, उन्हें बोलेंगे पैथोजेनिक बैक्टीरिया, और जो डिजीज नहीं कोज कर रहे उन्हें बोलेंगे नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू इसकी हीट टॉलरेंस की, ये कितनी हीट को टॉलरेट कर सकते हैं। अगर तो ये -20 से, देखो तीन टाइप के होते हैं, एक तो ऐसे बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम कोल्ड के अंदर जिंदा रहेंगे, दूसरे हैं जो एक्सट्रीम हॉट के अंदर जिंदा रहेंगे, एंड थर्ड है इनके बीच वाला, ना वो ज्यादा सर्दी और ना ही ज्यादा गर्मी में वो रह सकता है। तो इसके बेस पे है भाई ये तीन टाइप के साइक्रोफिलिक है, साइको है भाई, और बिल्कुल अगर ठंड होगी तभी ये जिंदा रहते हैं, अदरवाइज खत्म हो जाते हैं। तो इनका टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर आते हैं मीजो यानी कि बीच वाले मिक्सअप, मीजोफिलिक, तो ये 20 से 45 डिग्री सेल्सियस पे सरवाइव करते हैं। एंड लास्ट आते हैं थर्मो मतलब टेम्परेचर इनका हाई रहता है, तो ये रहते हैं 41 से लेके 122 डिग्री सेल्सियस पे ये अपना सरवाइव करते हैं। तो ये है हमारा आज का कंटेंट बैक्टीरिया। उम्मीद है हमें आपको ये आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।